Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 8, that is logical reasoning. बच्चों इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को या उसके जो पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है कि उसमें कौन सा पैटर्न या कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, जब हम सही लॉजिक या सही पैटर्न समझ जाते हैं तो हम उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि कौन सा रूल या लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ 4 फिगर्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऑड वन है। ऑड वन मीन्स जो सबसे अलग है। अगर हम ध्यान से देखें तो सारी फिगर्स जो हैं ये 1 बी सी एंड डी ये फिगर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं और केवल ये फिगर है जिसमें कर्व लाइन का भी यूज़ हुआ है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। फिगर ए जो है वो ऑड वन आउट है। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न 1, 2 एंड 3 ऑन देयर बेसिस टेल द नंबर ऑफ मैंगोज इन पैटर्न 8। ये 3 पैटर्न्स दिए हैं हमें, ठीक है, इनको ध्यान से पहले देखना है और उसके बेसिस पे पैटर्न नंबर 8 में कितने मैंगोज होंगे ये बताना है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट पैटर्न में 4 मैंगोज हैं, सेकंड पैटर्न में 8 मैंगोज हैं, थर्ड पैटर्न में 12 मैंगोज हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो इस चीज़ को तो पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले वाले पैटर्न से नेक्स्ट पैटर्न में 4 मैंगोज ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12। अब हमसे पूछा है कि इसी पैटर्न से अगर मैंगोज ऐड होते रहें तो पैटर्न नंबर 8 में कितने मैंगोज होंगे। तो इसको हम नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे। पैटर्न 3 में हमें दिए हैं 12 और मैंगोज। अब पैटर्न 4 5 6 7 एंड 8 का हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पैटर्न 4 में कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। पैटर्न 5 में 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। देन 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 एंड 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 32। तो पैटर्न 8 में कितने मैंगोज होंगे, 32। तो देखते हैं आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। Now question number 3, which of the following alphabets is not hidden in the given figure। यहाँ ये फिगर दी है, इसमें से हमें बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हैं इनमें से कौन सा इसमें छुपा हुआ नहीं है। ओके, सो देखते हैं एक्स, यस एक्स ये है यहाँ पर ऐसे। देन वी, वी भी है ये यहाँ ऐसे। देन डब्लू, डब्लू भी है ये, बट के यहाँ पर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे। डे बिफोर येस्टरडे, ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे, टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक, ये लिख लेते हैं हम। इसमें हमें क्या बोला है, डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर कल से पहले संडे था तो कल के बाद क्या होगा। ठीक है, तो डे बिफोर येस्टरडे यानी यहाँ पर संडे था। ओके, तो ये डे कौन सा होगा, इसके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। Okay, so Thursday is the answer. So option B is the answer. Now question number 5, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। If ball is called cap, cap is called pencil, pencil is called eraser and eraser is called bag, then Rohit will wear dash in sunlight। अगर बॉल का मतलब कैप है, कैप का मतलब पेंसिल है, पेंसिल का मतलब इरेज़र है, इरेज़र का मतलब बैग है, तो रोहित धूप में क्या पहनेगा, कैप, इरेज़र, पेंसिल या बैग। वो पेंसिल पहनेगा क्योंकि कैप का मतलब पेंसिल है। ठीक है,
So option C is the answer. Now question number 6. Study the given arrangement carefully. Answer the question. ये bugs हैं, उनके ये नाम लिखे हुए हैं. If bug X is added on the left of bug P, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. यहाँ राइट लिखा हुआ है, इट मीन्स ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड. अब अगर बग X को बग P के लेफ्ट में हम ऐड कर देते हैं, ठीक, तो X हम यहाँ लिख देते हैं. ओके. देन हाउ मैनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ बग T. तो T बग के लेफ्ट में कितने बग्स होंगे? सो 1 2 3 4 5. ओके. सो ऑप्शन D is the answer. Question 7. Which of the following will complete the given number pattern? ये एक पैटर्न दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ मिसिंग है. यहाँ इनमें से कौन सा नंबर आएगा? पहले हम पैटर्न को ध्यान से देखते हैं. ओके. सबसे पहले तो बात रेक्टेंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल. एक तो यहाँ पर ट्रायंगल आएगा. ओके. देन ट्रायंगल में नंबर कौन सा होगा इन दोनों में से, अब ये देखना है. इसके लिए नंबर पैटर्न देखते हैं. 473, 573, 673, 773, 873. इट मीन्स 100 नंबर्स में ऐड हो रहा है. तो 873 के बाद यहाँ पर आएगा 973. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ट्रायंगल में 973. क्वेश्चन नंबर 8. इफ़ सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16 सितंबर. सुमन ने 16 सितंबर को लीव ली है एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर ऑफ डेज. और वो केवल कैलेंडर में जितने भी इवन डेट्स हैं उनको ऑफिस आती है. तो पूरे सितंबर मंथ में वो कितने दिन ऑफिस आती है, क्योंकि संडे को हॉलीडे है. ओके. तो हम काउंट करेंगे जो इवन नंबर्स हैं केवल, उसमें से 16 को नहीं काउंट करेंगे और संडे को नहीं काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6. 16 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो लीव पर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So option B is the answer. Question number 9. Find the missing number if the same rule is followed in all the three figures. अगर एक ही रूल फॉलो हो रहा है तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? अब अगर हम देखें तो ये ऐड करके तो ये नहीं आएगा, इसको डिवाइड करके भी ये नहीं आएगा, बट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा. 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 एंड 2 14, 8 2 जा 16 का 6 1, 8 3 जा 24 एंड 1 25. इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ का नंबर मिल जाएगा. तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 432. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में एक ही क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स इफ़ द मिरर इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग MN. ये एक फिगर है और ये MN जो है एक मिरर है. तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखाई देगी? देखो, इसमें 7 8 और A दिया है. इट मीन्स 7 8 और A होना चाहिए, बट मिरर इमेज है तो 7 उल्टा हो जाना चाहिए, C भी उल्टा हो जाना चाहिए. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इसमें भी यही हमें करना है. ये मिरर है, ये पिक्चर है, तो इसकी इमेज यानी इसकी जो मिरर इमेज है वो कौन सी बनेगी इसमें से? अगर हम देखें तो ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक होगी. इसकी जो है यहाँ पर मुस्टैचेस नहीं है, इसलिए ये होगी. तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों के लिए यही इंस्ट्रक्शन है. देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन either side of this. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. ठीक, जिस तरह से ये दो आपस में रिलेटेड हैं उस तरह से इसकी रिलेटेड फिगर कौन सी होगी? अगर हम देखें इसमें तो एक एक अल्फ़ाबेट बीच में मिसिंग है ना. C
डी मिसिंग ई, एफ मिसिंग जी, जी के बाद यहाँ एच, एच के बाद आई मिसिंग जे, के मिसिंग एल। ओके, तो यही पैटर्न हम इधर फॉलो करेंगे। तो पहले तो कलर आएगा ये वाला। ओके, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सा फिगर यहाँ पर आएगा। एम, एन मिसिंग ओ, पी मिसिंग क्यू। तो नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए आर से। आर, एस मिसिंग टी, यू मिसिंग वी। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल। क्रिकेट बैट के साथ बॉल, तो बैडमिंटन रैकेट के साथ शटल। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। Now, which of the following will replace the question mark in the given matrix if same rule is followed either row wise or column wise? अगर रो या कॉलम वाइज कोई रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? तो हम देखते हैं इन दोनों कॉलम में कोई रूल है क्या। ओके, देखें ध्यान से। 3 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं और 7 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। 8 की टेबल में ये नंबर आता है, तो यहाँ जो नंबर है वो भी आना चाहिए। ओके, सो देखते हैं ये नंबर 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, 8 9 जा 72। तो यहाँ 5 जा 3 5 जा 7 5 जा 8 5 जा 40 होना चाहिए, और इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, तो मैंने जैसे कि आपको कहा इसके लॉजिक्स हमें खुद ही फाइंड आउट करने होते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक या रूल लगा हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड आफ्टर अरेंजिंग द गिवन लेटर्स। पहले तो इन लेटर्स को यूज़ करके हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फिर बताना है कि वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो ए एम, कोई फ्रूट तो नहीं हो सकता, फ्लावर नो, यस। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये बनेगा MARCH, मार्च। और किस कैटेगरी में आएगा ये? मंथ की कैटेगरी में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if teddy F is removed from the given arrangement then which teddy is fourth from the right end? अगर टेडी F को हम रिमूव कर देते हैं तो राइट हैंड साइड से फोर्थ टेडी कौन सा होगा? तो F को हम रिमूव करना है, इसलिए इसको हल्का सा कट कर देंगे। अब हम इधर से फोर्थ नंबर काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सो सी इज़ द टेडी जो है वो फोर्थ नंबर पे है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now question number 17, find the odd one out, river, pond, lake and rain। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा? ध्यान से देखें, रिवर, पॉन्ड, लेक एंड रेन। ओके, देखो रेन तो ऊपर से गिरती है और रिवर, पॉन्ड और लेक में पानी जो है वो कलेक्ट होता है, पानी इकट्ठा होता जाता है ना, और रेन से पानी इन सब में आता है। तो ऑड वन क्या हुआ? रेन। Which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? एक वर्ड दिया है और हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग इस स्पेलिंग में से नहीं बन सकती, या इस वर्ड के लेटर्स में से कौन से वर्ड्स नहीं बन सकते। सो लेट्स सी, MOMENT, MOMENT ये बन सकता है। COMMON, COMMON ये भी बन सकता है। TART, TART ये भी बन सकता है। ओके, यहाँ पर देखो CO है, M है, बट S इस वर्ड में नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स हैविंग 4 फ्लावर्स इन ईच ग्रुप फ्रॉम द गिवन फ्लावर्स। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ जो टोटल फ्लावर्स हैं उसमें से 4 फ्लावर्स के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम फ्लावर्स का नंबर काउंट करेंगे
उनको ऐड करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हर वास में 7 फ्लावर्स हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28। ओके, अब पूछा है हमसे कि अगर 4 फ्लावर्स के हम ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। ओके, ये नंबर सीरीज को हमें ध्यान से देखना होगा। 125, 105, 85, 65, 45। यस, देखो ध्यान से अगर देखें तो हर नंबर में 20 माइनस हो रहा है। 125 में से 20 माइनस किया 105, इसमें से 20 माइनस किया 85, इसमें से 20 माइनस किया 65, इसमें से 20 माइनस किया 45, 45 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 25। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, select a figure from the options which will complete the pattern given in figure X। यहाँ एक फिगर दी हुई है, इसमें से इसका एक पार्ट मिसिंग है। इन 4 फिगर्स में से कौन सा पार्ट यहाँ पर फिट होगा ये बताना है। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर ये बीच में एक तो यहाँ कलर है, ठीक है, तो इसमें कलर नहीं है, इसमें कलर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। देन ये 2 फिगर्स हैं, इसमें से हमें अब देखना है कौन सी फिगर होगी। ओके, ये ऑलमोस्ट सेम फिगर्स हैं, बट एक चीज़ डिफरेंट है, ये लाइन स्ट्रेट है और ये लाइन कर्व्ड है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये भी कर्व्ड हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन द फिगर देयर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। 3 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, और हमसे पूछा है कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जिसमें एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल हो सके। तो अगर एक बॉय को हम इसके साथ कंबाइन करें, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो एक बॉय के साथ 4 गर्ल्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इट मीन्स 4, एक बॉय के साथ 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 3 बॉयज़ के साथ 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ये एक फिगर हमें दी है, हमें ये बताना है इन चारों फिगर्स में से किस फिगर में ये फिगर फिट हो सकती है अच्छे से। तो देखते हैं, इस तरह का फिगर कहीं दिखे तो, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। यस, ये देखिए, ये जो फिगर है ना, तो ये फिगर सेम है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। अब यहाँ फिगर्स का एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ कौन सी फिगर होगी इन चारों में से ये बताना है। तो ध्यान से पहले हम इस पैटर्न को देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अगर हम जो खाली ट्रायंगल है इसको अगर हम फॉलो करें ध्यान से, तो ये पहले इधर है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इस साइड चला गया, फिर ये ऊपर आ गया, अगेन ये इस साइड आ गया। तो यहाँ जो फिगर आएगी उसमें नीचे ट्रायंगल खाली होना चाहिए। तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, बट खाली ट्रायंगल के नेक्स्ट 3 डॉट्स होने चाहिए। यहाँ खाली ट्रायंगल के नेक्स्ट 2 डॉट्स हैं और यहाँ 3 डॉट्स हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन हाउ मैनी वेज कैन शीलू रीच हर होम। शीलू कितने रास्तों से अपने घर पहुंच सकती है। देखिए, बहुत ध्यान से इससे काउंट करेंगे हम। 1 2 3, ओके, देन
4 5 6 7 then 8 9. So 9 ways are there. 9 रास्ते हैं जिनसे शिलू अपने घर जा सकती है. So option C is the answer. There are dash squares and dash circles in the given figure. ये जो फिगर दी हुई है इसमें कितने स्क्वायर्स और कितने सर्किल हैं ये हमें देखना है. ध्यान से देखेंगे फिगर को. सर्किल तो एक ही है. ओके, देन स्क्वायर्स देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 and one more 16. So 16 squares and one circle. So option A is the answer. Now question number 27. Select the figure which is exactly same as the given figure. इस फिगर की तरह सेम फिगर कौन सी है? तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मैच करेंगे कि वो सेम है या नहीं. फर्स्ट हम इसका बो देखते हैं. जो बो है वो ओके इसमें लॉन्ग है, बाकी इन दोनों तीनों में शॉर्ट है. ठीक, इन तीनों में शॉर्ट है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 1 2 3 डॉट्स हैं. 1 2 ये तो बाहर हो गया. अब ये बची ये दो फिगर्स. तो इन दो फिगर्स में से इसके जैसी कौन सी है? ये देखिए, ये इधर टिल्ट है इसका सिर और ये इधर टिल्ट है और इसका इधर टिल्ट है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान से मैच करना होगा फिगर्स को. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. 4 friends ran in a race competition. Mohit stood last. Rohan is not third and Riya is not first. Kirti stood after Rohan but before Riya, who stood at the third position. देखिए, जो भी हमें यहाँ पर इन लोगों ने हिंट दी है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन किस पोजीशन में है और फिर हम बताएंगे कि थर्ड पोजीशन पे कौन है. मोहित स्टूड लास्ट, इसका मतलब मोहित का तो नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, एम फॉर मोहित. रोहन इज़ नॉट थर्ड एंड रिया इज़ नॉट फर्स्ट. रोहन थर्ड नहीं है तो इसका मतलब रोहन का नाम यहाँ पर नहीं आएगा. ओके, ये तो लास्ट है तो रोहन का नाम यहाँ नहीं आएगा और कृति का नाम भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा. सेकंड हिंट हमें दी है कृति स्टूड आफ्टर रोहन, यानी कृति रोहन के पीछे खड़ी है और बिफोर रिया, रिया के पहले खड़ी है. ओके, तो रोहन, कृति, रिया एंड मोहित इस पोजीशन में ये लोग आए हैं. हु स्टूड एट द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कौन है? रोहन, कृति, रिया एंड मोहित, रिया. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें एक 3D ऑब्जेक्ट और एक प्लेन फिगर दी हुई है, लेकिन वो 3D ऑब्जेक्ट उस प्लेन फिगर की तरह, या ये जो प्लेन फिगर है वो इस 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देती है एक साइड से. तो देखते हैं, ये बुक है, बुक रेक्टेंगुलर दिखती है. यस. ये डाइस है, डाइस स्क्वायर की तरह दिखता है, ये भी करेक्ट है. जो ये कीप है ये सर्किल की तरह दिखाई देती है. यस. अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये सर्किल की तरह दिखाई देगी. ये पेंसिल बॉक्स ट्रायंगल की तरह, नो, ये भी रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है. सो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट. इफ़ द कोड फॉर राइट इज़ SJHIU देन व्हाट इज़ द कोड फॉर फाइंड्स. अगर इस वर्ड के लिए ये कोड है तो इस वर्ड के लिए क्या कोड होगा? पहले हम इस वर्ड और इस कोड में देखते हैं क्या रिलेशन है. आर, यस. अगर आप ध्यान से देखो तो जो यहाँ लेटर है उसका नेक्स्ट लेटर इधर है, RS.
I, J, G, H, H, J and T, U. इट मीन्स जो भी इसमें लेटर्स लिखे हुए हैं उनके नेक्स्ट लेटर से ये कोड बना है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लेटर्स लिखे हैं इनका नेक्स्ट लेटर लिख के हम इसका कोड बनाएंगे। एफ, एफ का नेक्स्ट लेटर जी, आई, आई का नेक्स्ट लेटर जे, एन, एन का नेक्स्ट लेटर ओ, डी, डी का नेक्स्ट लेटर ई एंड एस, एस का नेक्स्ट लेटर टी, जी जे ओ ई टी। यस, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जी जे ओ ई टी, ये है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिक अपना लगाना होगा, लॉजिक फाइंड आउट करना होगा या कोई कौन सा रूल फॉलो हो रहा है ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।